नमस्कार। क्या कभी आपने जो ताश का जो पिरामिड बनता है वो बनाया है, या कभी रेत का जो है ना घर बनाया हो? बड़े सुंदर बनते हैं, लेकिन एक हल्की सी गलती से जो ताश का जो पिरामिड है, एक ताश का पत्ता गलत रखते ही वो ताश का पिरामिड ढह जाता है, जो बड़ी मुश्किल से बनता है। और ऐसे जो रेत का घर है, हल्का सा पैर गलत लग जाए, जिसको बनाने में बड़ा टाइम लगता है, वो बिखर जाता है। ऐसा ही बिहार चुनाव में हुआ है। बनी बनाई बाजी बिगड़ गई है, जिसको कहते हैं ना कि मतलब कि थाली से मतलब कि हाथ के मुंह के सामने से खाना उठा कर ले जाना, ऐसा ही हुआ है। और हुआ है सिर्फ एक बयान के चलते। राजनीति यही है कि राजनीति में किसकी वजह से क्या फ़ायदा हो जाए, क्या नुकसान हो जाए, लेकिन एक बयान की वजह से इतना भारी नुकसान हो गया है कि राजनीतिक दल या जो नेता हैं, उनके शीर्ष नेता है, वो भी हजम नहीं कर पा रहे कि हुआ क्या है ये। और कहते हैं ना, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी भारी पड़ जाता है। देखिए, यहाँ पे अमित शाह बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बड़े बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से पूरा जो खेल है वो घूम गया है। अब आपको मैं बताऊंगा पूरा इस वीडियो में, आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। अमित शाह ने ऐसा क्या बोला कि जिसकी वजह से पूरा चुनाव घूम गया है, अमित शाह का जो बयान का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसे हुआ है, और तीसरा जो है अब इसकी भरपाई कौन कैसे कर पाएगा। तीनों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जवाब बताइए कि आपके हिसाब से क्या होगा आगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ताश का जो महल होता है या ताश का जो पिरामिड होता है, एक गलत पत्ता लगते जो है, जो कई घंटे लगते हैं जिसको बनाने में, कभी कभी तो कई दिन लग जाते हैं, वो ढह जाता है। ऐसा ही हुआ। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जो सरकार मौजूदा है, नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चल रही है, इसके खिलाफ जो है आरजेडी ने, जो इंडिया गठबंधन है, उसने काफ़ी कोशिश करी माहौल बनाने की, लेकिन कामयाब होते होते या नहीं हुए ये तो अब आपको पता ही है। अभी बताऊंगा आगे उसमें किसको कितनी कामयाबी मिली है। लेकिन नीतीश कुमार इसमें जो पूरा फैक्टर जो थे वो आउट किए जा रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार फिर से इसमें आ गए हैं। अब नीतीश कुमार के साथ में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता जा रहा था, इंडिया गठबंधन का माहौल बन रहा है। इस माहौल बनते को देख करके जो बीजेपी या एनडीए गठबंधन है, उसके अंदर परेशानी स्वाभाविक है। और देखिए, ये एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है। जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री हो, 15 साल से एक के साथ, 5 साल से टुकड़ों में, उसके खिलाफ माहौल रहना एक बेहद आसान काम है। कि देखिए, 20 साल तो जो है ना, कोई रिश्तेदार होता है, उसके खिलाफ भी कई बार जो आता जाता रहता है, कई बार एक आध रिश्तेदार से भी नाराज़गी हो जाती है। तो ये तो फिर भी नेता हैं जिनको बदलने का हमारे पास मौका रहता है। रिश्तेदार तो बदलने का मौका रहता नहीं है, लेकिन इनका मौका रहता है। तो बात वही हुई है कि कई बार जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी भारी पड़ जाता है। अमित शाह के साथ यही हुआ है। और एक कहावत और है कि भाई, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अगर भाई नाचना नहीं किसी को आता तो उसको नाचने के लिए कह दिया जाता है, तो वो कहता भाई आंगन टेढ़ा इसलिए मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। जबकि बात ये नहीं होती। ये बिहार चुनाव में हुआ। बनी बनी बाजी जो है, बनी बनाई बाजी बिगड़ गई है। हुआ क्या है कि अमित शाह ने एक बयान दिया कि हम ये चुनाव तो जो है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका जो फैसला है वो विधायक दल करेंगे। देखिए, बयान तो छोटा है, बयान को दोबारा सुनिए। अमित शाह ने चुनाव में कहा बिहार के कि हम चुनाव तो जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायक दल के नेता करेंगे। ये एक ऐसा बयान था जिस बयान ने पूरी जो बिछी बिछाई बिसात थी वो सब बिखेर दी। पता है किसकी बिसात बिखेर दी है? इंडिया गठबंधन की। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? बिल्कुल ठीक, आप ऐसा बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ है। देखिए, आरजेडी नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने में लगी पड़ी थी। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए थे। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहा जाना है, एक बात तो पक्की कि नेता ईमानदार है। उनके खिलाफ आज तक कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगे हैं। हिंदू मुसलमान वाला आरोप भी उनके साथ नहीं लगा है। देखिए, ये आज के दौर में एक बहुत बड़ी बात यह है कि भाई किसी नेता के खिलाफ जो है ना, भ्रष्टाचार का खिलाफ आरोप ना हो व्यक्तिगत तौर पर, और हिंदू मुसलमान का आरोप ना हो, और दंगे कराने का आरोप ना हो। और कोई दंगा भी इनके राज रहते बिहार में बड़ा दंगा नहीं हुआ है। तो इस सब परिस्थिति में जो है, जो इंडिया गठबंधन है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना रहा था। वो कह रहा था कि बीजेपी जो है इसको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो जैसे अमित शाह ने बयान दिया, आरजेडी और जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस, वो इस बयान के ट्रैप में फंस गए। ये अमित शाह को चाणक्य ऐसे नहीं कहा जाता। अमित शाह ने पूरा एक सोची समझी रणनीति की तहत एक ट्रैप बनाया ये, और इस ट्रैप में जो है विपक्ष बिल्कुल ऐसे लपक लिए जैसे जो है चूहेदानी के अंदर जो पनीर देख करके चूहे फंसते हैं ना, ऐसे फंस गए। अब उनका मौका मिल गया। ये बात वो कहने लगे जगह जगह, जो पहले तेजस्वी का अच्छा वाला माहौल बन रहा था
कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये होंगे, तेजू भैया आएंगे, तेजू भैया आएंगे। अब जैसे अमित शाह ने बयान दिया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल के नेता करेंगे। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कहने लगे भी देखो बीजेपी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो जब ये बात जैसे जैसे वो कहने लगी, जो मतलब कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, वो जैसे जैसे ये बात कहने लगे वैसे वैसे जो है ना माहौल नीतीश कुमार के पक्ष में बनने लगा। नीतीश कुमार के पक्ष में एक ऐसी सिंपैथी खड़ी हो गई है बिहार में कि जिससे जो उसका इनका इंटेंट, कोई भी जो नाराजगी रही होगी किसी भी तबके की, भाई इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, जो उस समय कोई बच्ची जवान होगी, मतलब कि पैदा हुई होगी, या लड़का कोई पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई होगी, आज वो वोट डाल पा रही है, इतने पुराने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सोचिए आप। तो इतने दिनों में गलतियाँ तो आदमी से हुई हैं निश्चित तौर पे। तो ये जो माहौल बीजेपी के खिलाफ बनाने के चक्कर में जो अमित शाह के ट्रैप में आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता फंसे, उन्होंने मन से कहना शुरू किया कि भाई नीतीश कुमार को रहने नहीं देंगे, नीतीश कुमार को बीजेपी हटाएगी, नीतीश कुमार को बीजेपी हटाएगी। इससे जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी थी वो सब न्यूट्रलाइज होगी, बल्कि वो प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई। नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार में एक ऐसी सहानुभूति पैदा हो गई जिसके नतीजे जो जब आएंगे लोग हैरान रह जाएंगे, खास करके महिलाओं में। और महिलाओं में नीतीश कुमार पहले भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ऐसी सहानुभूति जो पैदा हुई है कि इसके अंदर अब जो रणनीति थी पूरी इंडिया गठबंधन की पूरी ध्वस्त हो गई। कहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को हटाएगी, बल्कि उल्टा ये हुआ कि नीतीश की तारीफ करनी शुरू कर दी इंडिया गठबंधन के लोगों ने बीजेपी को टारगेट करने के लिए, मोदी को टारगेट करने के लिए। भी देखो मोदी इसको हटाएंगे, मोदी रिमोट से नीतीश कुमार को चला रहे, चुनाव के बाद हटाएंगे। अब ये होते होते अब ये स्थिति हो गई है कि चुनाव में एक परिणाम ये भी हो सकता है कि कहीं जो जेडीयू है, जेडीयू बड़ी पार्टी ना बन जाए। कि जो पहले चरण का जो मतदान हुआ है उस मतदान में जो भारी संख्या में जो महिलाएं आई हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं अब तक के, जो उपलब्ध आंकड़े हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं, और जो सर्वेक्षण हैं, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से नीतीश कुमार के पक्ष में ज़बरदस्त सहानुभूति है। और सहानुभूति सिर्फ इस एक बयान ने पैदा की, जो इस बयान में जो विपक्ष के नेता फंसे, जो अमित शाह ने दिया कि भाई अगले विधायक दल का नेता का चुनाव जो है वो विधायक करेंगे, जो मुख्यमंत्री कौन होगा विधायक दल का नेता वो विधायक दल तय करेगा चुनाव जीतने के बाद। इस टाइम में फंसे और इन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करनी शुरू करी। जो जेडीयू के नेता तारीफ कर ही रहे थे, जो आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेता थे, और इससे एक माहौल ऐसा बनता चला गया कि जो नाराजगी थी लोगों में ये सिंपैथी हुई कि नीतीश कुमार को क्यों हटाना चाह रहे हैं। तो लेकिन बीजेपी समझ गई, इस तरह तुरंत अमित शाह ने पूरा ट्रैप खेला था, तो बीजेपी ने तुरंत ट्रैक बदला और अब लगातार मन से कहना शुरू कर दिया है रैलियों में कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो इससे मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है, लोगों में विश्वास जगा कि भाई तो देखो मोदी तो वहाँ ही या नीतीश कुमार हैं। तो एक ऐसा गठबंधन ये बनता चला गया। और नीतीश और मोदी की भी जो महिलाओं के बीच में ज़बरदस्त पॉपुलरिटी है, चाहे वो उनके कराए हुए काम हो, चाहे उनकी स्कीम्स हो, चाहे नीतीश कुमार के काम हो। देखिए नीतीश कुमार ने पहली बार 10,000 रुपये नहीं दिए, मतलब कि अमाउंट बड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले भी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं ला चुके हैं। शराबबंदी की योजना तमाम विरोधों के बावजूद शराबबंदी की योजना नीतीश कुमार लाए। महिलाओं ने उस योजना को बड़ा पसंद किया, कि जो छोटा तबका है जो नकली शराब पी करके दूसरी चीज़ों करके दिक्कत कर रहा था, उससे बड़ी खुशी हुई जो नीतीश कुमार की जो प्रति जो महिलाओं की सहानुभूति है। और जैसे ये माहौल बनना शुरू हो कि नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है, तो उसमें इंडिया गठबंधन तो हो गया बाहर इस पूरे खेल में। अब मुकाबला बचा बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में। अब बीजेपी ने तुरंत इस मामले को संभाला और जो बयान दिया गया था, बयान ने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया। अब उस बयान में कहीं उल्टा नुकसान ना हो जाए, तो वो होते होते बीजेपी ने मैनेज कर लिया। और पूरे बिहार में अब ये बात हो गई कि भाई नीतीश और मोदी ये दोनों जोड़ी बिहार को चलाएंगी। और ये जो है बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में ज़बरदस्त रूप से जारी है। और इस एक बयान ने जो नीतीश कुमार या नीतीश सरकार के खिलाफ जो भी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि देखो रोजगार की समस्या है देश भर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिहार में थोड़ी ज़्यादा है। और कई प्लान की समस्या भी वहाँ है कि मुझे लगता है कि बिहार में इतने बिहारी नहीं रहते जितने शायद बाहर रहते हैं बिहार से, तो प्लान की समस्या भी वहाँ है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन इसका जिम्मेदार इससे पहले नीतीश को ठहराया जाता, नीतीश कुमार ने और अमित शाह के बयान ने ये पूरा काम कर दिया। इसकी जिम्मेदारी भी जो है जेडीयू पे थोप दी गई। जो जंगल राज का जो पीछा है वो जेडीयू ने अभी दोबारा से, मोदी ने लगातार अपने मंच से, जेडीयू ने अपने मंच से लगातार टारगेट किया। नीतीश कुमार ने लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, कट्टा तमंचा की बात खुल करके आई कि जंगल राज आ जाएगा।
तो जंगल राज का ऐसा ऐसा भूत है कि जो युवा है, हालांकि जब से कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ होगा, जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और अब से आया होगा, उसने वो लालू यादव का दौर नहीं देखा सीधे तौर पर। एक बार बीच में ज़रूर जेडीयू ने सरकार बनाई थी नीतीश कुमार इसके आरजेडी के साथ मिलकर के हाल ही में, लेकिन डायरेक्टली वो जंगल दौर का जिसको जंगल राज कहा था वो दौर नहीं देखा। लेकिन जंगल राज का हवा ऐसा भूत है कि उस भूत ने उन लोगों को भी डरा दिया है कि जो अभी पैदा हुए हैं और अभी पहली बार वोट दे रहे हैं, मतलब कि जिनका पहली बार ये वोट है, उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन जंगल राज का भूत उनके अंदर भी जो है समा गया है। तो ये जंगल राज से तेजस्वी यादव पीछे छुड़ा नहीं पाए। अमित शाह के एक बयान ने पूरा खेल पलटा और अब मोदी हैरान है कि भाई एक तो उनकी कहाँ ये योजना थी कि भाई जो है जेडीयू बराबर कम से सीट ले आएगी, मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब इस बयान ने बयान ने बीजेपी का काम तो कर दिया है, लेकिन बीजेपी का काम भी कर दिया है बीजेपी का कि इस बयान ने ऐसा तूफान ला दिया है बिहार की राजनीति में, ऐसी सिंपैथी नीतीश कुमार के पक्ष में पैदा कर दी कि हो सकता है चुनाव परिणाम ऐसे आ जाए कि नीतीश कुमार वाकई में इतने बड़े नेता बन जाए कि अपने दौर के आखिरी चुनाव में वो किसी को उनको हिलाना मुश्किल हो जाए। बाकी नहीं तो बीजेपी की योजना तो ये है कि उसको केंद्र में ला करके जो है उनको बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाए कि आदमी तो ईमानदार हैं। अब लेकिन अब बात यह कि देखो बीजेपी के जो चाणक्य है उसने जो इंडिया गठबंधन है और तेजस्वी यादव, उनकी राह में तो उस बयान के जरिए ऐसे कांटे बिछा दिए हैं कि वो कांटे नहीं सिमटेंगे, उनके पैर में तो खून निकलना तय है। और पहले चरण के मतदान ने इसका जो संकेत दे दिया कि होने क्या जा रहा है। 14 नवंबर को साफ हो ही जाएगी बात। बाकी आपने वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद। इसको जो है पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, ना पसंद आए हो तो कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, जवाब दूंगा। अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।